गुगली एंटरटेनमेंट चैनल देख रहे सभी दर्शकों को दिल से नमस्कार। आज हम केटी कला पहुंचे हैं, जहां 2 दिन की नेशनल कला वर्कशॉप जो है वो चल रही है। तो इस वर्कशॉप में देश के प्रसिद्ध चित्रकार पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ अभी मौजूद हैं केटी कला के सेक्रेटरी राजेश रैना जी। बात करते हैं कि केटी कला का मुख्य मकसद क्या है। थैंक यू रमेश जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे श्रोताओं को, जितने भी देख रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार करता हूं। और जो आज हमारे केटी कला में यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, दिस इज़ आर्टिस्ट मीट, और ये नेशनल आर्ट वर्कशॉप है 2 डेज़ का। बेसिकली जैसे आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से कि हमारा मकसद क्या है, व्हाट्स द एम, हमारा गोल्स क्या है। केटी कला जो बनी है ये इसी मकसद से बने कि वी शुड डू प्रमोशन ऑफ आर्ट। प्रमोशन ऑफ आर्ट में किस किस क्या क्या स्टेप्स हम ले चुके हैं आज तक, क्या क्या हम उपराले किए हुए हैं। वी शुड बी सेटिस्फाइड बाय नाउ कि जो एक छुपा हुआ एक एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी अमृतसर में, या कम हो पा रही थी। केटी कला पिछले 4-5 साल से एग्रेसिवली आर्ट के फील्ड में काम कर रही है, और हमारी एक कोशिश रही है कि हम एक प्लेटफॉर्म दे दें अमृतसर के, या नेशनल के या इंटरनेशनल मीट्स भी हुए यहाँ पर, आपको पता है। और मेरे को बहुत खुशी है बोलने में कि हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं कि एक पैरेलल एक संस्था यहाँ काम कर रही है, पारदर्शिता से काम कर रही है, और एक बहुत ही कंजीनियल और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर यहाँ के आर्टिस्टों को मिला हुआ, जैसे आप देख रहे हैं। नो डाउट पिछले 2-2.5 महीने से हम कोशिश कर रहे थे इसको करने, बिकॉज़ पिछला जो समय है आपको पता है, कोरोना वायरस की वजह से 2-2.5 साल कोई एक्टिविटी नहीं रही। लेकिन ये भी मैं बड़ी खुशी हो रही मेरे को बोल के कि वो टाइम हमने यूज़ किया इसको मॉडिफाई करने में, केटी कला को रीडिज़ाइन करने में। एंड रिज़ल्ट्स आपके सामने, बहुत अच्छी गैलरी आपके सामने आई, अमृतसर के लोगों के सामने। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा हर किसी को, आर्टिस्ट को, और जो आर्ट के साथ प्रेम रखते हैं, कि वो यहाँ आए, हमारी एक्टिविटीज़ देखें। क्योंकि जब लोग आएंगे, जब आर्टिस्ट यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, उससे हमारी जो इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, हमारी एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगा, और हम और आगे इसमें काम करेंगे। सो अगेन, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपका अल्टीमेट गोल है, गोल एक ही है, दैट इज़ प्रिजर्वेशन और प्रमोशन ऑफ आर्ट। आर्ट को जितना हम प्रमोट करें उतना हमारे लिए एक सेटिस्फैक्शन का लेवल होगा। दैट्स इट। केटी कला का नाम पूरे देश में और विदेशों तक है, और कौसा ट्रस्ट का काम जो है वो पारदर्शी होता है। हमेशा जो बड़े बड़े नामवर चित्रकार हैं उनको पता है कि केटी कला में कैसे स्वागत होता है और कैसे जहां प्रमोशन मिलती है। आप कितने को सेटिस्फाइड हो? रमेश जी, जो एक फाउंडेशन है कौसा ट्रस्ट की, जो इसके चेयरमैन सर हैं हमारे, शायद आप मिले उनसे, या मेरे थ्रू या जॉली जी के थ्रू आपसे बात हुई होगी। वो सिंपलेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ है। डायरेक्शन सारी उनकी है, सिंपलिसिटी, आपस में प्यार मोहब्बत। आपको पता, नॉर्मली आजकल के टाइम में संस्थाओं में खींचतान, रस्साकशी, वो हमारी सिलेबस में है ही नहीं। यहाँ एक फैमिली जैसा माहौल है, और हमेशा कोशिश यही रहती कि जो अतिथि देवो भव, जो हमारे गेस्ट आए यहाँ पर, हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं। बिकॉज़ हमारी एक्टिविटीज़ का फल तभी मिलेगा जब यहाँ आर्टिस्ट आएंगे। एंड मैं डेफिनेटली जॉली जी को बहुत अप्रिशिएट करूँगा इसके लिए कि उसका नेटवर्क, उसकी मेहनत की वजह से वी आर गेटिंग वेरी रिस्पेक्टेड। जो हमारे थ्रू आउट द कंट्री आर्टिस्ट हैं, वो हमारे पास आते, तो हमारा दायित्व बनता है कि उनका एक बहुत अच्छे से उनका यहाँ पर अभिनंदन करें, उनकी सेवा करें। बट अल्टीमेट उसके बाद फिर मेरे को यही लग रहा है कि उनका एहसान है हम पे कि वो हमारे पास आए। सो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल 100% है रमेश जी।
प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे हमें इसी एनर्जी के साथ, इसी सद्बुद्धि के साथ काम करने को मौका मिले इस केटी कला में। और ये केटी कला जो है, जैसे आपने कहा, बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध होने की बुलंदियाँ और छू ले, मैक्सिमम लोगों तक हम आर्ट के जो बारीकियाँ वो पहुँचा सके। आर्ट का फील्ड जो एक टाइम पे माना जाता था कि चलो कोई कुछ नहीं तो आर्ट पढ़ रहा, हम तो ये चाहते हैं कि लोग अब चॉइस से आर्ट लें। दे शुड चूज़ आर्ट बाय चॉइस, ना कि मजबूरी। सो नए आर्टिस्ट जो अमृतसर में छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं, जो अभी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा हुआ, बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। प्लस जो यहाँ की सीनियर आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है वो बहुत कोऑपरेटिव है, हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा एक अध्याय खुला हुआ, एक चैप्टर का आगाज़ हुआ है अमृतसर में, पंजाब में, केटी कला का। और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रेस का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, पर्टिकुलरली रमेश रामपुरा जी का, जिन्होंने प्रिंट मीडिया के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमेशा हमारा प्रोत्साहन किया है। आर्ट को आगे बढ़ाने में हमारा बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी दिलाई है। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और रिक्वेस्ट सारे अमृतसर निवासियों से कि जो ये हमने आर्ट गैलरी यहाँ खोली है, बहुत सेंटर ऑफ द सिटी में है, हार्ट ऑफ द सिटी में है। आप आइए यहाँ पर, आप देखिए, यू विल डेफिनेटली लव दिस आर्ट। क्योंकि नॉर्मली जब कोई कॉमन इंसान देखता है पिक्चर की तरफ, किसी काम की तरफ, उसको समझ नहीं आती। बट व्हेन ही स्पेंड सम 2-3 मिनट्स, जब उसको पता चल जाता है एग्जैक्टली ये क्या, तो वो आर्ट का दीवाना हो जाता है। सो आई वांट कि एवरीबॉडी आर्ट का दीवाना हो जाए, केटी कला में फुटफॉल बढ़े और कला को जो बुलंदियाँ मिले, वो मेरी कामना है और वो केटी कला की कामना है। थैंक यू। धन्यवाद रैना सर जी, बहुत सारा धन्यवाद दिल से। और दर्शकों को हम बता दें कि अभी जो नीचे 10 प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं देश के, उनके साथ भी हम आपको मिलवाएंगे। उनका काम करने का जो तरीका है, कैसे करते हैं काम और कौन कौन सी तकनीकों से करते हैं, ये सारी झलकियों के रूप में हम आपके रूबरू करेंगे देश के प्रसिद्ध चित्रकारों को। धन्यवाद।
डॉक्टर पी.एस. ग्रोवर सीनियर वाइस चेयरमैन इंडियन अकैडमी ऑफ फाइन आर्ट्स और पिछले काफ़ी सालों तो राइट फ्रॉम 1976 जो मैं इंडियन अकैडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ज्वाइन की सी उस दिन तो लैके हुण तक मेरा राबता सारे कलाकारां नाल बहुत सीनियर तो लैके ते जिहड़े यंग जनरेशन ने सारिਆਂ नाल बड़ा प्यार वाला संबंध रहा है, बड़ा अच्छा रहा है क्योंकि कहते हैं कि हर इंसान दे विच कलाकार है, सिर्फ उन्होंने उभारन की लोड़ है। जिवें कहते कि वो कहता जी तू आ स्कल्पचर बड़ा सोहना बनाया, कहता मैं स्कल्पचर नहीं बनाया, स्कल्पचर तो इस पत्थर के अंदर सी, मैं तो जो एक्सट्रा स्टोन लगा सी उन्होंने मैं झाड़िया। सो कलाकार तो हर बंदे दे विच है। उस तो बाद आ जाता कि अपने आप नूं किसी चीज़ दे विच मुहारत हासिल कर लेना। जो तुसी किसी चीज़ दे विच एक स्किल पैदा कर लेंदे हो वो तुहाडी कला जिहड़ी होर निखर के आती है। कहते वैन टैलेंट एंड लव दे कंबाइन एक्सपैक्ट ए मिरेकल। सो जिन्ने कलाकार ने इस वक्त इकट्ठे किए ने, बरजेश जौली ने और राणा साहब ने रल के बड़ा ही इन्हों का बहुत ही वधिया उपराला। पिछले हफ्ते भी इन्होंने वर्कशॉप लगाई सी बच्चों की और बहुत आर्टिस्ट इकट्ठे हुए सन। ऐतकी इन्होंने नामचीन कलाकार अजमेर तो, दिल्ली तो, दूरों दूरों दो कलाकार ने और वर्कशॉप लगी है। एक दूजे का काम देख रहे हैं, हर एक की शैली अलग अलग है। जो तुसी दूसरे की शैली देखते हो, कोई भी ये तो नहीं कहता है कि मेरी शैली माड़ी है, पर मन ही मन अंदर कोई ना कोई किसी को अच्छे गुण वो लै ही लेंदा है। तुसी किसी भी बाग दे विच जाओ, फ्लावर दे विच जाओ, खुशबू च जाओ, जिथे महक हैगी उत्थे जाओ, तो जो तो लंघ के भी जाओगे ना कुछ खुशबू तुहाडे शरीर के अंदर तुहाडे कपड़िਆਂ विच समा जाएगी, जिहड़ा भावें तुसी आप इंटेंशनली ना भी लवो। सो ये एक इस वक्त मेला लग्या, एक बुके बनया, एक बगीचा बनया, अलग अलग ये फ्रैगरेंस है और सारे कलाकार एक दूजे की खुशबू लैके अपने आप को होर इंप्रूव करेंगे। और मैं इहो ही अपनी इच्छावां भी देना, शुभ इच्छावां भी देना और ये मैं चाहना वा कि ये जिहड़ियां वर्कशॉप्स ने ये फ्रीकुएंटली होंदियां रहन। और सब तो वड्डी जिहड़ी मेरी अज तक प्रेरणा रही है टू द जिहड़े आर्ट लवर्स ने या जिहड़े बिजनेस हाउसिस ने कि विदाउट योर पैटर्नेज आर्टिस्ट काम नहीं कर सकते। हुण जे एक आर्टिस्ट 3 महीनों एक पेंटिंग बनाता है या साल 4 पेंटिंग्स बनाता, अखीर तो इन्हूं रखेगा कित्थे? हो अपने स्टोर च तो नहीं ना रखनिया। जिन्नी देर तक इन्हों आउटलैट नहीं मिलता, मैं सारे शहर वासियों को ये अपील कराँगा कि वो हुण प्रिंट मीडिया आ गया, लोग प्रिंट खरीदते हैं, फ्लैक्स के उत्ते प्रिंट खरीदते हैं तो उन्होंने वो लगाते हैं। पर जेकर वो ओरिजिनल वर्क इन्हां कलाकारां दा खरीद के अपने कमरिਆਂ ਵਿੱਚ लगान, हमेशा ये ना एक्सपैक्ट करन कि मैनूं गिफ्ट ही मिलना। थोड़ा जिन्ना बंदे नूं अपनी जेब भी जिहड़ी करना चाहिए ताकि कलाकारां नूं उहदे नाल बहुत ज़्यादा उत्साह मिले, वो होर नवे काम करन, नवी चीज़ां बनाउण। ते बस इन्हां नाल मैं सारिਆਂ नूं कलाकारां नूं भी और कला प्रेमियों नूं भी और जिहड़े पैटर्न ने उन्हां नूं भी मैं बहुत बहुत वधाई देना। थैंक यू। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं शिवदेव सिंह, प्रेजिडेंट इंडियन अकैडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। अज बहुत ही एक वधिया समय के उत्ते मैं केटी कला दे विच पहुंचिया। इत्थे नैशनल पद्धर दी बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट अपनी कला का जोर विखाउणगे। पेंटिंग वर्कशॉप चल रही है 2 दिन वास्ते। मैं जिन्ने भी कलाकार आए हैं इन्हां सारे कलाकारां नूं बहुत बहुत जी आया भी आखदा ते वधाई भी देना है। इस चैनल के माध्यम राही मैं सारे शहर वासियों नूं, कला प्रेमियों नूं ये अपील करनी चाहुंदा है कि कृपा करके इन्हां दी कलाकृति नूं, इन्हां दे कीते हुए काम नूं वेखण वास्ते जरूर एक फेरा मारन, क्योंकि जिहड़ी कला आ ये हर कोई कलाकार तां ही अपनी कला नूं होर निखार सकता है जे उन्हों आपां सारे एप्रीशिएट करिए। इस तरीके नाल ही असीं आर्ट गैलरी दे विच भी लगातार कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहंदे हैं। हुण भी साडा एक होर प्रोग्राम थिएटर फैसटीवल चल रहा 24 तरीक तो लेकर 3 दिन लिए
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। जी, मैं अरविंदर सिंह चमक, ऑनररी सैकटरी इंडियन अकैडमी ऑफ फाइन आर्ट्स अमृतसर, कला का उपासक भी हाँ, कला का प्रशंसक भी हाँ, कला ਨੂੰ प्रोत्साहित करने वालिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक जिम्मेवारी भी मैनू मिली है। इंडियन अकैडमी ऑफ फाइन आर्ट्स बतौर ऑनररी सैकटरी सेवा निभा रहा। बहुत चंगा लगता है ਜਦੋਂ इस धरती के उत्ते कोई कला ਨੂੰ प्रफुल्लित करने का एक होर उपराला करता है। चंगा लग्या केटी कला ने मार्फत जौली दे एक उपराला किया है जिहदे च उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों तो सद के कलाकारां दा एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। दोस्तों, कला दे नाल जुड़े रहने का एक बहुत ही खूबसूरत मकसद है, एक खूबसूरत जर्नी का हिस्सा बनता है। ज्यों-ज्यों तुसी रंगां नूं देखते हो त्यों-त्यों जिंदगी के रंग उभर के तुहाडे सामने आउंदे हैं। कभी किसी कैनवस से उभरी किसी तस्वीर दे विचों अपनी जिंदगी की कोई कहानी तुहानूं नज़र आउंदी है, तो कभी समाज दे विच विचरदा कुछ दूसरा रंग। सो ये उपराले हुंदे रहन, कला प्रोत्साहित हुंदी रहे, कलाकारां नूं तुसीं साथ देंदे रहो, उन्हां दा प्रोत्साहन करते रहो और एक कला अपने खूबसूरत रंगां दे नाल इस बसंत रुत्ती मौसम दे विच सब नूं खुशबूआं वंडदी रहे। ये मेरी शुभकामना है और तुसी सारे इस कला प्रदर्शनी को देखने वास्ते ज़रूर पहुँचो। मैं अपनी तरफों मेरे साथी मेरे छोटे वीर रमेश रामपुरा जिहड़े एक थंब बन के कलाकारां वास्ते खड़े हो जाते हैं और कला नूं अपने सारे जज्बियां तो उपर उठ के उन्होंने उपर चुकन का काम करते हैं। मैं इन्हों भी मुबारकबाद देना और इन्हों बहुत सारिया ब्लैसिंग्स देना कि ये इस तरह ही लगे रहन ते कला दे उत्ते काम करते रहन। मैं सुखपाल सिंह, फाइनेंस सैकटरी इंडियन अकैडमी ऑफ फाइन आर्ट। इस तरह है कि अज केटी कला ने बड़ी अच्छी एक वर्कशॉप लगाई है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने किया है कि बाहरों बड़े आर्टिस्ट आए ने और बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए ने जिहड़ा काम देखने को मिल रहा है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जिन्हां चों हरीश श्रीवास्तव जी आए ने, दिल्ली तो आए ने, प्रवीण सैनी जी आए ने, कुलवंत सिंह गिल ने, धर्मिंदर शर्मा ने, मैडम महिंदरू ने। सो ये एक बड़ा अच्छा उपराला केटी कला का कि ये कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं और ये अमृतसर के विच होना भी चाहिए। जिस तरह इंडियन अकैडमी ऑफ फाइन आर्ट्स बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम करती है, इस तरह केटी कला भी आर्टिस्टां नूं उत्साहित कर रही है और मेरियां शुभकामनावां केटी कला नूं और सारे आर्टिस्टां नूं जिहड़े बाहरों आए हुए हैं। थैंक यू जी। सत श्री अकाल जी। मैं नरिंदर सिंह बोतराज। अज इत्थे वर्कशॉप हो रही है। पूरे हिंदुस्तान दे विचों नामी ग्रामी कलाकार इत्थे इकट्ठे होए ने और बड़ा वड्डा ये उद्यम किया है केटी कला वालियां ने। जो ये प्रदर्शनी लग रही है, ऐसिया प्रदर्शनियां जिहड़े विद्यार्थी ने कला दे उन्हां वास्ते बहुत वड्डा वरदान साबित हुंदियां ने। मैं तो पहला तो मुबारक दिंदा वां जिन्ने कलाकार बाहरों आए ने और जिन्ने विद्यार्थी ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ सलाह दिंदा कि इत्थे आके देखन, इत्थों बहुत कुछ सीखण ਨੂੰ मिलेगा और ये खजाना आ। हर कलाकार अपने ही विधि नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ विधियां दे नाल सोहणे तरीके नाल काम कर रहे हैं। सो जिन्ने जाने भी इत्थे इहनूं देखणगे वीडियो इत्थे देखण वास्ते जरूर आउण। धन्नवाद जी। हेलो, आई एम गुलशन सदाना, आर्टिस्ट फ्रॉम अमृतसर। मैं कहना चाहूँगा कि शौक़ है खुशबू को फैलने का बहुत, शौक़ है खुशबू को फैलने का बहुत, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो ये जो सारे आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, द एमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पर आके 2 दिन में गोइंग टू एग्जिबिट देयर टैलेंट, दे आर गोना मेक देयर पेंटिंग्स। इट इज़ हाईली अप्रिशिएबल ऑन द पार्ट ऑफ केटी कला दैट इज़ मेकिंग इट्स अर्नेस्ट एफर्ट to exploit the talent of the young artists. Congratulations to Art Gallery and the artists. मैं चौधरी अनिल दत्ता, डायरैक्टर टाइनी किड्स इंटरनेशनल स्कूल। अज केटी कला विखे साडे देश के अलग-अलग प्रसिद्ध कलाकारां दे विच आए हुए हैं। केटी कला एक ऐसा उपराला कर रही है जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशनस करदियां नहीं है। साडा जिहड़ा देश है उहदी जिहड़ी कला है बड़ी प्राचीनतम आ। साडी कला एक बड़ी यूनीक कला है, उन्होंने प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राचीनतम के नाल नाल असी जिहड़ी नवीं टैक्नोलॉजी नूं भी असी जिहड़ा आ यूज़ करना शुरू कर दिता है और केटी कला ये शलाघायोग काम कर रही है जिहड़े कि इन्हां आर्टिस्ट नूं प्रमोट करदी है विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी पैसे तो। उन्हां दे जिहड़े काम आ उन्हां नूं उकेरन वास्ते
ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ KT ਕਲਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਬਣ ਸਕਣ। MF ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਉੱਘੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। मेरा नाम हरीश श्रीवास्तव है। मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ और पिछले 40 सालों से मैं आर्ट फील्ड में काम कर रहा हूँ। ललित कला एकेडमी दिल्ली का मैं डिप्टी सेक्रेटरी रह चुका हूँ। साहित्य कला परिषद दिल्ली एकेडमी में प्रोग्राम ऑफिसर रह चुका हूँ और रशियन कल्चर सेंटर में मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। इस तरह से ऑर्गेनाइज करने में, और मेरी अपनी एक विजडम सोसाइटी भी है जो मैं पिछले 20 सालों से ऑल ओवर इंडिया के आर्टिस्टों को बांध रखा है, अपने साथ जोड़ रखा है, जिसमें एक 100 आर्टिस्टों की एक किताब भी हमने छापी है और एक हर प्रोग्राम के कैटलॉग छापे हैं। अमृतसर में ये आज कम से कम 20 साल से मैं आर्टिस्टों से जुड़ा हूँ, और ये जितने आर्टिस्ट हैं, क्योंकि पहले जो है जब एकेडमी थी और उस समय जॉनी साहब जो है को मैं कम से कम 10 साल से जानता हूँ, जब एकेडमी में ये जो है ऑलरेडी जो है प्रोग्राम ऑफिसर होते थे, और ये बहुत काम जो है उस समय करते थे। उस समय आर्ट ऑर्गेनाइज नहीं करते थे। जब से इन्होंने KT कला केंद्र में ज्वाइन किया है, इन्होंने आर्ट एक्टिविटीज़ करना शुरू करी, और बहुत अच्छा कि नए नए आर्टिस्टों को, यंग आर्टिस्टों को प्रोत्साहित कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ से। और ये जो इतनी बड़ी, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ 5 साल में कि इतनी बड़ी 3 मंजिल की बिल्डिंग में आर्ट गैलरी बना दी और इतना बड़ा शो किया। तो ये जो है अमृतसर के आर्टिस्ट तो इससे जो है प्रोत्साहित हो ही रही है और उनको लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जो बाहर के आर्टिस्ट आते हैं और जो है अमृतसर से है और जो है दिल्ली से और अलग अलग प्रदेशों से, वो भी जो है उनका फ़ायदा जो है अमृतसर के आर्टिस्टों को मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और जिसकी वजह से ये कैंप इन्होंने किया, जिसके अंदर में हम लोग एक पेंटिंग बना रहे हैं, और ये बच्चे भी जो हैं देख रहे हैं, क्योंकि काम को देखना और काम को पढ़ना बहुत बड़ी अलग चीज़ होती है। प्रैक्टिकल देखना, डिमॉन्स्ट्रेशन देखना, आर्टिस्ट का कैसे काम करता है तो तब उसकी टेक्निक को पता चलता है। उसकी टेक है कि ये आर्टिस्ट इस तरह काम कर रहा है, ये आर्टिस्ट इस तरह काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, और मैंने तो ये भी कहा है एकेडमी, अमृतसर एकेडमी में शिवदेव सिंह जी आए हुए थे, और उनसे भी कि इस तरह के प्रोग्राम आप निरंतर, कुछ नहीं तो 2 महीने में एक प्रोग्राम आप कर दें, 10 आर्टिस्ट आप लोकल कर दें, कभी 10 आर्टिस्ट बाहर से बुला लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें आप ऑनोरियम दें, भाई आने जाने का आप खर्चा दे दें, 2 दिन 3 दिन का रहने पीने कर दें, और एक पेंटिंग बनवा लें, तो एक माहौल भी बनता है और आपके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाता है। इस तरह से आर्ट एक्ट जो कि आगे है, आशा है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे और हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर करुणा महिंद्रा यहाँ एग्जीबिशन में, नेशनल लेवल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, जो KT कला ने ऑर्गेनाइज़ की है, और हम 10 पेंटर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, और हर पेंटर अपने अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट पे काम कर रहा है। मैं नेचर पे काम करती हूँ, तो मैंने नेचर पे पेंटिंग शुरू की है, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब मिले हैं और बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है KT कला ने, और मैं KT कला को थैंक्स कहना चाहती हूँ। इट इज़ सच अ वंडरफुल शो दे हैव ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑल द आर्टिस्ट। थैंक यू। हाँ जी, मैं डॉक्टर ललित गोपाल पाराशर
मैं BBK DAV कॉलेज में डिज़ाइन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। ये KT कला ने एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, कला संगम। कलाकारों को इकट्ठा करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि 2 साल से कोरोना में बहुत कलाकारों के अंदर से छटपटाहट थी, वो काफ़ी हद तक दूर हुई है और बहुत से कलाकारों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद कलाकारों से मिलना हुआ है। बहुत अच्छे अपनी फील्ड में बहुत अच्छे माहिर कलाकार हैं, तो उनके साथ काम करने का एक मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ KT कला का, जॉली जी का और सभी गणमान्य व्यक्तियों का, और कलाकारों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ जो बाहर से कलाकार आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अमृतसर में इस तरह की एक एक्टिविटीज़ पहली बार होने जा रही है कोरोना के बाद, तो बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है दिल में। तो हम सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैं आर्टिस्ट हरी सिंह फ्रॉम गुड़गांव, और मैं यहाँ कई बार मैं गैलरी में आया यहाँ पे, लेकिन आज मुझे ये लाइव डेमो या कैंप करने के लिए पहला सौभाग्य मिला है, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी अच्छे लोगों, गुरु की नगरी में आने का मौका मिला है मुझे, और मैं KT कला के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आप सबका धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद करता हूं। सब तो बड़ी गल है कि जो मान या जो प्यार या जो सत्कार इस वेले जो मीडिया ਦੇ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ KT ਕਲਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ, ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ KT ਕਲਾ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਾਹੀਏ, ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਈਏ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ KT ਕਲਾ ਨੇ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ KT ਕਲਾ, ਥੈਂਕਫੁਲ टू द मीडिया एंड थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स। मैं प्रवीण कुमार सैनी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। वर्तमान में मैं सदस्य हूँ राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और अमृतसर से तो मेरा ऐसा जुड़ाव है जैसे मेरे घर का जुड़ाव है। लगभग 10 वर्षों से मैं निरंतर अमृतसर में आता रहा हूँ। हमारे सेलिब्रिटी जॉली जी आईफा की तरफ से, या हम लोगों के जहाँ अपने BBK कॉलेज हो, हम लोग किसी न किसी रूप में यहाँ पे मिलते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और रही सब्जेक्ट वाली अपनी पेंटिंग्स में मैं अपने इंडियन कल्चर को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों के कोई ना कोई गॉड होते हैं, जिसे ग्राम देवता कहते हैं। तो मैंने एक ग्राम देवी बनाने का प्रयास किया है। इसमें हम लोग होली का एक मेरा सब्जेक्ट भी रहा है पेंटिंग्स का, उसमें दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और ये मेरी पेंटिंग का जो माध्यम है एक्रेलिक ऑन कैनवस पे मैं काम कर रहा हूँ। और क्योंकि हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल है, यहाँ पे जो इंडिया के जो टॉप 10 आर्टिस्ट आ रहे हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है। चाहे हमारे जैना सर हैं, चाहे जसपाल सर हैं, चाहे हरीश सर हैं, सचिन सर हैं, तो सारे सब लोगों का अपना अपना स्टाइल है। तो मैं अपने अपने स्टाइल में अपना काम करता हूँ, और वो आपके सामने देख ही रहे होंगे। आपके सामने मैं काम कर रहा हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। थैंक यू।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਮੈਂ ਟਾਂਡਾ ਉਡਮੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੌਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਿਆਰ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਮੰਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। हेलो नमस्कार जी, मैं सच्चिदानंद साकलकर, मेरे मित्र लोग मुझे सचिन के नाम से जानते हैं और मैं अजमेर से हूँ। मैं यहाँ अमृतसर में एक केटी कला की इस प्रदर्शनी के अंदर कला वर्कशॉप के अंदर आया हूँ। और ये अमृतसर में जो है मेरी वैसे तो दूसरी या तीसरी विज़िट है, लेकिन केटी कला के अंदर ये मैं पहली बार वर्कशॉप के अंदर आया हूँ। और यहाँ जो है देश के विभिन्न भागों से आए हुए कलाकार जो हैं, करीब 10 कलाकार यहाँ वरिष्ठ कलाकार लोग जो हैं अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, और काफ़ी जाने माने लोग कलाकार यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं और ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। और मैं यहाँ आके बेहद खुश हूँ। मुझे काफ़ी नए लोगों से मिलना हुआ, अच्छे दोस्त बनेंगे और उनके काम से मैं भी कुछ नया ज़रूर सीख पाऊँगा। मेरी तरफ से सभी मेरे कलाकार मित्रों को एवं केटी कला को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनकी सबकी निरंतर उन्नति और प्रगति होती रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं कुलवंत सिंह गिल अमृतसर तो ये 10 कलाकार जो इस कैंप में शामिल होए ने, केटी कला वालों ये कैंप अरेंज किया गया। नैशनल कैंप के विच ये जो कलाकार आए ने, ये ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां चों, ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों चों इत्थे हाज़र होए ने, और ये बहुत सारे इन्हां चों मेरे भी पुराने मित्र ने। और बड़ी खुशी का मौका है कि केटी कला ने अरेंजमेंट किया। और केटी कला हमेशा ही बहुत ज़्यादा वरदान है एक कलाकारां लई कि अमृतसर लई कि इत्थे इहो जिहे आयोजन होंदे रहिंदे ने। और इस पेंटिंग वर्कशॉप दे विच कल ते अज 2 दिन चित्रकला का काम होएगा, और हर आर्टिस्ट अपने स्टाइल विच, अपने टैक्नीक विच काम करेगा। तो शहर के लोगों लिए मेरा मनना है कि लोगों को देखना आना चाहिए, इतों सीखना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। और ये कल तो बाद ख़त्म हो जाएगा, उस तो बाद एग्जीबिट हो जाएंगे तो सारे 10 के 10 वर्क। तो मैं बड़ी बधाई देना केटी कला नूं और सारे धन्यवाद करदा कि ये रोजोजन वास्ते। थैंक यू सो मच। मैं धर्मिंदर शर्मा और मैं आर्टिस्ट हाँ, और एक केटी कला च आए हैं असी सारे तकरीबन नॉर्थ जोन के सारे भी जिन्हें भी आर्टिस्ट इंडिया के वधिया तो वधिया वो इत्थे आए हुए ने। और एक केटी कला ने बड़ी सोहनी जिहड़ी कला मीट करा रहे ने, और मैं बड़ा खुश नसीब हाँ कि मैं इहदा एक हिस्सा बनिया वां। और मैनूं मौका मिलिया कि ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ कलाकार काफ़ी देर तो असीं आपस में मिले नहीं सी होए, और मैनूं बड़ा चंगा लगा कि इन्हां ने एक चंगा उपराला किया और मैनूं एक इहदे विच काम करन दा मौका मिलिया। मैं ते दिन तो केटी कला दा बड़ा आभारी हाँ कि करोना पीरियड तो बाद जिहड़ा केटी कला ने अपना एक गैलरी खोली, दूसरा आर्टिस्टां नूं मौका दिता कि तुसीं एक आर्टिस्ट मीट करो ताकि आर्ट होर अगे तो प्रफुल्लित होए और लोगों में चंगे विचार जान, और लोगों का ख्याल जिहड़ा करोना तो हट के जिहड़ा समाजिक कार्यों चों ते दूसरे आर्ट नूं संबंधित सारा काम वधिया होए। धन्यवाद। मैं कंचन अरोड़ा, लाइव वर्कशॉप देखना है। इट वॉज टू गुड, इट वॉज लाइक अ ट्रीट टू आवर आइज़। इन्ने बड़े बड़े कलाकारों को काम करते हुए देखना, उन्होंने बहुत सोहना काम से हम देख के दिल खुश हो गया। और असीं विश करते हैं कि केटी कला इस तरह ही रोज़ रोज़ कोई ना कोई इवेंट्स इस तरह अरेंज करता रहे, ताकि सानू सारे आर्टिस्ट को भी होर मिलता है कि काम करने का होर मोटिवेशन मिलता है कि असीं भी हो सके काम करिए।
थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम कृष्णावेणी है। मैं यहाँ नारी निकेतन में जॉब करती हूँ और मैं हॉबी आर्टिस्ट और प्रोफेशनल बनना चाहती हूँ। अभी लर्नर सीख रही हूँ। आज केटी कला में ये जो आयोजन किया गया है बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे पहले कभी तो रूबरू नहीं हुए, लेकिन आज मौका मिला है उनका आर्ट देखने का, उनका काम देख के हमें बहुत ही खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच केटी कला का, जो ऐसे इवेंट हमेशा करते रहते हैं। जो लर्नर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी मौका मिलता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए जी, आज केटी कला के लिए बड़ा खुशी का दिन है। कोरोना महामारी के बाद से केटी कला कौसा ट्रस्ट ने बहुत सारे कार्यक्रम करने शुरू किए हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक महिला चित्रकारों का वर्कशॉप की थी, लेकिन आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान के जो 10 सीनियर कलाकार हैं, अभी आपने उनको पहले भी देखा होगा इसी वीडियो में, उनको लेकर हम ये वर्कशॉप करना चाह रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है केटी कला का कि उनकी हमारी एक आवाज़ देने पर उन्होंने झट से मना हाँ कर दिया। किसी एक शख्स ने मना नहीं किया, यहाँ तक कि वो खुश थे कि चलो हमें एक मौका मिल रहा है अमृतसर में जाने का, इसी बहाने इकट्ठे होंगे। तो ये तो एक अमृतसर कलाकारों के एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स वगैरह जो यहाँ आते हैं, वो इनसे सीखने के लिए इनके घरों में जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। ये 10 सीनियर कलाकार आए हैं, लाइक हरीश श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर जसपाल जी हैं, सचिन सर हैं, कुलवंत सिंह गिल जी हैं। ये वो धुरंधर हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बहुत इनको मान सम्मान मिलता है, बहुत बच्चे इनके पीछे पीछे सीखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये तो साहब समझो कि 10 इंस्टीट्यूशन एक छत के नीचे बैठकर काम कर रहे हैं, जिनसे हमें सीखना चाहिए। और ये इनको लाना हमारे लिए तो फिर से बार बार सौभाग्य की बात ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल था नहीं एकदम इतने सारे कलाकारों को साथ में लेके आना, लेकिन ये आए हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इनकी एक एक पेंटिंग जो बनाएंगे वो केटी कला की कलेक्शन में आ जाएगी। और केटी कला की जो एक अच्छी खासी हमारे पास पहले से कलेक्शन है नेशनल इंटरनेशनल कलाकारों की, उसमें और बढ़ोतरी होगी, उसमें और इजाफा होगा। तो ऐसे कलाकारों की साइन की हुई पेंटिंग, उनकी बनी हुई पेंटिंग अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन की कलेक्शन में आती हैं तो वो एक शान बन जाती है। अब ये 10 की 10 पेंटिंग हमारी केटी कला कलेक्शन की शान बनने वाली हैं, और इसलिए हम सब के 10 कलाकारों के बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सर।